हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके चैनल में। और यहाँ पर एनालिसिस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। दोस्तों आज लाइव मार्केट में मैंने निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस करके बताया था आपको। आपने देखा कि निफ्टी लगभग फ्लैट ही बंद हो गया। 24,000 का एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से कुछ ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और आज पूरी एक्सपायरी वैसे ही खत्म हो गई। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपने लॉस नहीं किया होगा। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको बता दिया था कि ये ट्रेड करने लायक नहीं है आज का मार्केट, और पूरी तरह से एकदम साइड में है। और इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ देखने को, कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपन निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखते हैं कि इसमें किस तरह के लेवल बन रहा है। अब यहाँ पे मंथली का चार्ट बना हुआ है दोस्तों। मंथली के चार्ट में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला देखिए ये 2 मंथ महीने की कैंडल देख रहे हो आप, ये 2 मंथ की कैंडल। और उसके बाद में ये इस मंथ की कैंडल देखिए। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। जब यहाँ पे सपोर्ट था तो इस मंथ में रेजिस्टेंस बन गया, और ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली इसको फेस करने को मिल रहा है। यानी कि 57,000 से 58,000 के बीच की, 57,800 से लगा के 58,000 के बीच की जो रेंज है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें अपने को एक्चुअली जो वीकली चार्ट है, क्योंकि अपसाइड का यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो इसमें जो 3 महीने का हाई है लगभग 58,700 के आसपास का, तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट। बट थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए समझाता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ये आइडिया होगा कि एक्चुअली जो सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। देखिए यदि आपने ध्यान से देखा होगा दोस्तों तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का एक वीडियो बनाया था। बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल वीडियो था दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का वीडियो बनाया था यहाँ पे। और इस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के हिसाब से आज देखिए, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया वीकली चार्ट में, कहीं ना कहीं देखिए कल ही इसने यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दिया। मतलब मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर का जो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो देख के याद आ जाएगी कि वो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया था। राइट। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है, ये मान के चलिए कि जहां क्लोजिंग हुई यही वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल पर ये बच के बैठा हुआ है। ठीक है। एक्सपायरी हो चुकी, मंथली एक्सपायरी था दोस्तों। बेसिकली आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो अब हमको वेट करना पड़ेगा कल का। यदि हम डाउन साइड का देखें तो पहला इसमें जो सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, ये अपनी क्लोजिंग है लगभग 56,500 के आसपास का सपोर्ट मान के चलिए। ये लेवल यदि ब्रेक होता है तो अगेन जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है वापस ये किस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, 54,000 की तरफ। मतलब ये मैं आपको बोला हूँ वीकली चार्ट में। अब वीकली चार्ट में डेफिनेटली बड़े टारगेट आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कल मार्केट ऊपर ओपन हुआ और 54,000 पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। वीकली चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे टारगेट भी आपको बड़े दिखेंगे। ठीक है। तो यदि ये 56,700 800 के नीचे क्लोज कंटिन्यू करता है तो पहले तो 56,000 को टच करेगा, और 56,000 के बाद में फिर कंटिन्यूसली स्लो स्लो डाउन फॉल लेगा। जैसे मान के चलो 55,000 पे दिखेगा इसको, फिर 55,000 54,000। राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 55,000 के आसपास का। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक ही आपको सपोर्ट मिलेगा 56,000 55,800 के आसपास का। ठीक है ना। तो ये है वीकली चार्ट। तो अभी हम सपोर्ट देख रहे हैं। सपोर्ट को दोस्तों याद रखिएगा, पहला सपोर्ट अभी टूटता है तो लगभग ये 56,800 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी करेगा। और उससे नीचे जाता है तो 55,000 55,200 300 और फिर 54,000 की तरफ। तो ये डाउन साइड। तो अप साइड में देखिए आप, यदि अप साइड में जैसे ही दोस्तों मतलब इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, कहाँ पे, ये इस लेवल के ऊपर जो लगभग 57,500 के आसपास का लेवल है, ये लेवल के ऊपर क्लोज या कंसोलिडेशन करना चालू करता है तो पहला टारगेट आपको लगभग लगभग मिलेगा दोस्तों 58,700 के आसपास का। और ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम ओपन हो जाएंगे एक अच्छे खासे लेवल के लिए। तो फिलहाल की कंडीशन में जो यहाँ पे दोनों साइड का हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस किया वीकली चार्ट में, आप समझ गए होंगे कि जिस करंट लेवल से ये किस तरह से 500 पॉइंट का इसमें डाउन साइड जाएगा जब ये सस्टेन या क्लोजिंग करेगा। तो यदि हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो देखिए वीकली चार्ट भी एग्जैक्टली वही इंडिकेशन दे रहा है। क्योंकि देखिए आज के लो के नीचे यदि सस्टेन करता है तो अब देखिए इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू 56,000, ये आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे 50 में आ रहा है। तो 50 में कहाँ आ रहा है, ये ऊपर की साइड बढ़ रहा है, ये मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। तो 56,500 की तरफ ये आने की कोशिश करेगा जहां पे 50 डीएमए को सपोर्ट लेगा। ऊपर की साइड देखिए, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 57,500 के आसपास देखेंगे। और इधर यार 30 डीएमए भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो हो क्या रहा है कि डेली चार्ट में ये जो 500 पॉइंट मतलब ये जो दो कैंडल बनी है यार,
सबसे पहले तो आप देखना कि जो डे बिफोर की कैंडल थी, मतलब ये कल की जो कैंडल थी, इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है और 30 डे में ऊपर क्लोज करता है, तो ये जो कंसोलिडेशन जोन देख रहे हो आप, इस कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पे जिस तरह स्पेंड के टाइम इसने ऐसे स्पेंड करे, या फिर सीधा इसमें आए और ऊपर के ऊपर यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे ऊपर निकल जाए, तो इस पास दो ही कंडीशन है यहाँ पे। डाउन साइड ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो ये कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके डाउन साइड जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। थोड़ा नीचे गया, फिर रुका, फिर थोड़ा गया, फिर नीचे गया, फिर इस तरह से बनता हुआ दिखेगा ये। समझ रहे हो आप? इस तरह से मतलब ये बनता हुआ दिखेगा डाउन साइड में। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो स्पेशली आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अब थोड़ा सा निफ्टी के बारे में देखते हैं कि निफ्टी का क्या कहानी बन रही है। देखिए निफ्टी की मैंने आज ही बता दिया था आपको कि निफ्टी एकदम मतलब साइड में मार्केट है, और निफ्टी में 2 बजे के 2:30 बजे के बाद में कुछ ट्रेड मिलता है तो ही एक बायर पैसा कमा पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आज इसने कुछ भी नहीं किया। मंथली चार्ट में सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि अंटिल से 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं करे, ऊपर के सपने देखने अभी सही बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर के सपने फिर सपने ही रह जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि ये 24,500 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे, तब जाके हम एक शानदार तरीके से 1,500 की ओर रैली शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद में डिपेंड करता है कि अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अभी करता है, इस मंथ करता है, उसका नेक्स्ट मंथ करता है, राइट। तो 24,500 के लेवल का इंतजार रहेगा। लेकिन ये जो कमजोर कैंडल्स बनी है, ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये वापस से दोस्त 23,900 के आस 900-800 के आसपास है, राइट। ये जैसे वापस से 23,800 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ये कैंडल भी धीरे धीरे, जैसे एक ही कैंडल बड़ी वाली बन गई इस तरह से, फिर यहाँ पे वापस से एक छोटी वाली कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ ना कि ऐसे बन गया, और फिर यहाँ पे इस तरह से कैंडल बन गया, तो ये इसी तरह नाटक करता हुआ डाउन साइड में कोशिश करेगा। वो डाउन साइड के जो लेवल भी आ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में देखेंगे तो बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स आ रहे हैं, राइट। अनटिल एंड अनलेस 23,800 को ब्रेक नहीं करता, देन सीधे सीधे 23,500 को ब्रेक करता, तो फिर 22,800, 500, 600 इस तरह का लेवल दिखाएगा। लेकिन वीकली चार्ट में हम शॉर्ट टर्म को देखते हैं, ये हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लेवल यहाँ पे देख रहे कैंडल ऐसे बना, गेप डाउन गेप अप बना, खूब से क्या हुआ है कि इस तरह की कैंडल बनाना चालू हुआ है वीकली चार्ट में। लेकिन अभी हम डेली चार्ट, ये वीकली चार्ट का कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट की जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट सेम बन रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीकली चार्ट में आप देखिए कितनी गंदी एक्सपायरी हुई है। पूरे वीक की एक्सपायरी देखिए, वीकली एक्सपायरी में किस तरह से इसने यहाँ पे मूवमेंट किया है। अब हमको देखना है इंट्राडे की यदि बात करते हैं कि कल के दिन में क्या हो सकता है, तो देखिए बहुत ही सीधे सीधा कॉन्सेप्ट है, अपन सबको हटाते हैं। और ये जो कैंडल देखा, ये कैंडल दोस्तों, इस कैंडल के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की कैंडल, या फिर बैंक निफ्टी में देखेंगे, डेली का चार्ट में आपको समझाता हूँ। ठीक है, डेली के चार्ट में ये जो कैंडल बन रहा है, इस तरह की कैंडल जब जब बनता है, तब तब अब कितनी भयंकर एक्टिविटी होती है, मैं आपके लिए इससे अलग से वीडियो बना लेके आऊंगा। इस पर्टिकुलर कैंडल पर सिर्फ एक कैंडल होती है, जो एक ही कैंडल ये बता देती है कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, ठीक है। फिलहाल की कंडीशन में हमको ये देखना है कि 30 डीए में ऊपर आ रहा है 24,100 के आसपास का लेवल, पूरे दिन इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया तो 24,100 के ऊपर जाता है, तो 24,200, 250 और 300 के लेवल, बस इतने ही अभी फिलहाल की कंडीशन में, क्योंकि यही वो एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, अनटिल एंड अनलेस इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, निफ्टी के लिए एक बड़ा मूवमेंट की तैयारी करना बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। डाउन साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि डाउन साइड का यदि एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा आपको वही 50 डीए में आ रहा है, जिसमें आपको बताया 23,850 के आसपास का ये लेवल। तो ये लेवल इंट्राडे, अभी यहाँ पे देखिए ओपनिंग जब होती है ना, तो सेंटिमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। अभी हमको लग रहा है कि जैसे ही ये कल के लोग, आज के लोग 900 के नीचे ब्रेक करता है तो 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट किसके लिए ओपन दिख रही है इधर। लेकिन यदि ओपनिंग जैसे गैप डाउन हो गई, जैसे यहाँ देखिए सभी सपोर्ट के नीचे इसने गैप डाउन ओपन किया, और यहाँ पे देखिए किस तरह ऊपर गया, और फिर नेक्स्ट डे कैसे ओपन हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट किस हिसाब से काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कैंडल सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए आया था, बाकी इसका इस कैंडल का कोई मकसद नहीं था, करेक्ट। तो यहाँ पे रिटर्न फंस जाता है। रिटर्न को क्या लगता है कि सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन हुई और अब ये कंटिन्यूसली डाउन से जाके अब नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट का अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन नॉट कंफर्मेशन, राइट। इवन मार्केट को खुद को नहीं पता होता कि कल उसको कहाँ ओपन होना है, वो खुद ही पूरे रात ग्लोबल मार्केट का वेट करता रहता है, न्यूज का वेट करता रहता है। और आज चाहे कैसा भी अच्छा है बुरा चार्ट बना हो, कल उसकी चाल अलग ही होगी कल मॉर्निंग में, राइट। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और सपनों में नहीं जीना, रियलिटी और फैक्ट पे ध्यान देना है। यदि हम 15 मिनट इंट्राडे का एनालिसिस करते हैं, तो आप देखिए ऐसे एक्सपायरी हुई, भाई मंथली एक्सपायरी इसे होती है क्या। देखो अब क्या मतलब, इतनी गंदी एक्सपायरी हुई कि बिल्कुल सबको लपेट दी। आज किसी भी बायर के पास पैसा ही नहीं बना होगा,
मुश्किल से उसने ऐसे ऐसे कैंडल में स्कैल्पिंग करके कुछ कमा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी ऐसे ऐसे चार्ट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है पैसे बनाना, राइट। तो दोस्तों ये इंट्राडे के लेवल है, मतलब बहुत ही बहुत ही एक डायरेक्शनल चार्ट नहीं बना है जिससे आप ये समझ पाओगे किधर जाएगा। लेट्स सी कि ग्लोबल मार्केट रात को क्या करता है, उसके हिसाब से मैं आपको रात में या कल जल्दी वापस से एक नए वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अपने मार्केट की ओपनिंग समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट्स करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल, जहाँ पे मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।